चलिए जीएस मस्ती बाय प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम विद्यादायिनी माँ सरस्वती को मेरा वंदन अभिनंदन। तो विचारों में सर्वप्रथम हम आते हैं, अभी जो मनुष्य का व्यक्तियों का दोस्तों क्या है, दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति हो चुके हैं, झूठ बोलने वाले, अर्थात दोहरे दिल वाले। एक ईश्वर का दिया हुआ दिल, दूसरा अपना दिल बना लेते हैं, अर्थात झूठा, हमेशा झूठा बात, एक बात को हजारों तरह से झूठ बोलना, अर्थात दोहरे चरित्र का। तो दोस्तों ऐसी गलती नहीं करें, आप दोहरे चरित्र का व्यक्ति नहीं बने, ऐसी भूल नहीं करें, ठीक है। तो आपको क्योंकि खुदा के पास जाना है, आपको जवाब देना है, आप कितने झूठ को पचाएंगे, इसलिए दोहरे चरित्र को छोड़ दीजिए, चारित्रिक रूप से अपने को उत्थान कीजिए, आगे बढ़िए। तो चलिए हम आते हैं क्या, खुदा के पास। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। खुदा के पास जाना है। तो याद रखिए, आपको खुदा के पास जाना है। तो चलिए हम आते हैं अपने अध्ययन बिंदु पर, जो हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मेरा टॉपिक है, जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे पहले हम समझेंगे, कल के वीडियो में, पिछले दिन के वीडियो में हमने बताया था क्या हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा, क्या हमारा टॉपिक होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहला भाग हमारा होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हमने अध्ययन कर लिया बाल विकास का अर्थ, शिक्षा शास्त्र का अर्थ और बाल विकास का इतिहास। बाल विकास का इतिहास यहाँ तक हमने अध्ययन किया। तो ये भाग एक है, पार्ट 1 है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। भाग 1 में हम बाल विकास का अर्थ का अध्ययन करेंगे, कर चुके, शिक्षा शास्त्र का अर्थ, बाल विकास का इतिहास और अभिवृद्धि एवं विकास, विकास का नियम, विकास में होने वाले परिवर्तन, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारा पहला भाग 1 में हम इन सारे बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। भाग 2 में हमारा रहेगा विकास की अवस्थाएं, जो शैशवा, बाल्या, किशोरा, ये सारी अवस्थाएं होती हैं। तो ये भाग 2 में हम इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा भाग में हम अध्ययन करेंगे विकास का सिद्धांत के बारे में। भाग 3 में, पार्ट 3 में हम विकास का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। और भाग 4 में हम विकास का पक्ष पढ़ेंगे, जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सारे पक्ष होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विकास और विकास के अंतर्गत हम विकास एवं अभिवृद्धि के अंतर्गत ये भाग 4, पार्ट 4 भागों में हम अध्ययन करेंगे। तो हम अगले बिंदु में आते हैं, अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, क्रमवार हम सभी बिंदुओं को स्पष्ट रूप से भली भांति समझाएंगे आपको, और परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इस पर आगे प्रश्न भी करेंगे, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो टेट और सी टेट की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा अभिवृद्धि एवं विकास होगा। तो दोस्तों
आप अभिवृद्धि के बारे में इसको ग्रोथ कहेंगे, ठीक है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। तो आप बोलचाल की भाषा में ऐसे आप अक्सर कहते सुनते होंगे किसी व्यक्ति को ग्रोथ नहीं हुआ। तो ग्रोथ का अर्थ होता है शारीरिक विकास, शारीरिक लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होना। ग्रोथ शारीरिक लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होना क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। अब जैसे अभिवृद्धि या वृद्धि, कहीं आप देखेंगे वृद्धि और अभिवृद्धि, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि वृद्धि को ही मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिवृद्धि कहते हैं। वृद्धि को ही मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिवृद्धि कहते हैं। इसलिए वृद्धि और अभिवृद्धि अलग नहीं है। तो हम चलते हैं अभिवृद्धि और विकास के बारे में। तो अभिवृद्धि क्या होता है? एक हिस्सों का विकास, एक पक्षों का विकास। अगर विकास शब्द का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन सारे भागों का, सारे पक्षों का विकास, जबकि अभिवृद्धि का मतलब है केवल शारीरिक विकास। शारीरिक विकास केवल, अर्थात शरीर की लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि होना अभिवृद्धि कहा जाएगा। अर्थात इससे संपूर्ण पक्षों में से एक पक्षों का विकास, अर्थात ये शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और संवेगात्मक विकास में केवल शारीरिक विकास को हम अगर देखेंगे तो ये अभिवृद्धि के अंतर्गत हम रखेंगे। इसको ग्रोथ जिसको कहते हैं, अर्थात शरीर का ग्रोथ। चलिए, हम ऐसा कहते आप नहीं सुने होंगे शरीर का विकास नहीं हुआ। अगर है भी तो ऐसा सही नहीं है। शरीर का ग्रोथ होता है, शरीर का में वृद्धि होता है, लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में और ऊंचाई में। ये सारा वृद्धि जब होगा, अर्थात केवल शारीरिक पक्षों का विकास जब होगा, तो हम इसको अभिवृद्धि में रखेंगे। और विकास शब्द से सारे विकास जो मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक, ये सभी पक्षों का जब विकास होगा तो क्या कहा जाएगा? विकास, डेवलपमेंट। अब हम इसको अलग अलग डिफरेंस करके देखेंगे, अलग अलग इसको भली भांति हम समझेंगे। आप इसको व्याख्या करने के बाद आप निश्चित रूप से, हम वादा करते हैं आपको, इसको भली भांति आप अभिवृद्धि और विकास को समझ पाएंगे। और इससे निश्चित रूप से ये परीक्षाओं में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम अभिवृद्धि और विकास। फर्स्ट है हॉरलॉग। हॉरलॉग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने परिमाण संबंधी परिवर्तन, जैसे लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि जो होता है उसको अभिवृद्धि कहे हैं। परिमाण अर्थात परिमाण का अर्थ होता है जिसको नापा जा सके, जिसको तौला जा सके, अर्थात ये संख्यात्मक हो सकता है। परिमाण संख्यात्मक भी हो सकता है। तो क्या होता है? परिमाण संबंधी परिवर्तन, अर्थात लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि। जब शरीर के लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि हो एवं इसको नापा भी जा सके, शरीर का लंबाई नापा जाता है, मोटाई भी नापा जा सकता है ना, प्रत्येक अंगों को। तो क्या होता है? ये इसलिए ये संख्यात्मक हो सकते हैं। जैसे ऊंचाई कितना फीट है तो ये संख्यात्मक हो सकता है, परिणाम संबंधी हो सकता है। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? अभिवृद्धि होता है। अब हम आते हैं विकास में। तो विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, अर्थात विकास शब्द के अंतर्गत परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों होता है। गुणात्मक मीन्स परिमाणात्मक, अर्थात आपके शरीर में भी वृद्धि, आपका शारीरिक वृद्धि भी, और शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक व्यवहार एवं कार्य क्षमता में भी जब वृद्धि हो, अर्थात गुणात्मक वृद्धि हो, गुणात्मक परिवर्तन हो, तो ये
विकास के अंतर्गत रखा जाएगा। अर्थात विकास में परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए जान लीजिए, अगर किसी बालक का लंबाई, चौड़ाई एवं भार अगर अभिवृद्धि है तो उसको पेंसिल से लिखना, बोलना, अच्छे तरह से परिभाषित करना, यह विकास हो गया। तो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों है। अब नंबर 2 में आते हैं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन क्या होता है? अभिवृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या होता है? शारीरिक वृद्धि, अर्थात एक स्तर तक, एक अवस्था तक ही आपका अभिवृद्धि होगा आपके शरीर में, अर्थात किशोरावस्था तक। ऐसा नहीं है कि शारीरिक वृद्धि जीवन भर चलता है। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि 80 वर्ष की उम्र में आदमी का ऊंचाई 10 फीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अभिवृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन, अर्थात शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में वृद्धि होगा। और इसको क्या कहते हैं? रचनात्मक वृद्धि। जबकि विकास में क्या होता है? रचनात्मक। विकास में रचनात्मक एवं विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होता है। अब आपको समझना होगा इसको। रचनात्मक परिवर्तन तो आप समझ गए, लेकिन विनाशात्मक क्या होता है दोनों? तो विनाशात्मक परिवर्तन ये होता है कि जैसे किसी बालक का या किसी व्यक्ति का शैशवा, बाल्या, किशोरा और युवा अवस्था और इसके बाद वृद्धावस्था आया तो क्या होता है? ये विनाशात्मक भी होता है। अर्थात विकास हो गया आपका, जैसे वृद्धावस्था आ गया तो इसके बाद क्या होगा? आपको वही खुदा के पास जाना ही होगा। तो ये विनाशात्मक जो होता है, विनाशात्मक परिवर्तन होता है। अर्थात विकास में रचनात्मक एवं विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होता है। आपका विनाशात्मक परिवर्तन भी विकास में होगा। जैसे मान लीजिए नदियां के बारे में आप समझे, नदियों के बारे में क्या होता है? जब नदियां निकलती है पहाड़ी से तो क्या होता है? पर्वतों से, तो क्या होता है? अपना जो है बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में, इसके बाद आगे बढ़ता है बाल्यावस्था में, फिर जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करता है किशोरावस्था में, फिर आगे बढ़ता है युवा अवस्था में, और इसके बाद नदियां जो जाकर नदियों में और सागरों में मिलती है, अर्थात नदियों की वृद्धावस्था आ जाती है। नदियां अपने बहाव के साथ कंकड़ पत्थरों को ढोने में असमर्थ होता है, नहीं ढो पाता है, तो ले जाकर अंतिम में नदियों के मुहाने पर, सागरों, समुद्रों के मुहाने पर कंकर मिट्टी को जमा कर देती है, क्योंकि ढो नहीं पाती। वृद्धावस्था में अंतिम अवस्था होता है। तो ठीक आदमी का भी वही अवस्था होता है, इसी तरह से मनुष्यों का भी होता है। इसलिए विकास में रचनात्मक एवं विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होता है। वृद्धा अवस्था के बाद आपको जाना है, क्योंकि आपको जाने का मन भी करेगा, आपके पास कोई नहीं रहेगा, आप डंडे पर चलेंगे, आपके शरीर में दर्द हो जाएगा, कुहरेगा, कोई जल्दी आपको पानी देने के लिए आजकल जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, तैयार नहीं होगा, तो आपको विनाशात्मक होगा, आपको जाने का भी मन करेगा। तो इसी तरह विकास में रचनात्मक एवं विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होता है। आप चलिए अब हम आगे आते हैं नंबर 3 में अभिवृद्धि। अभिवृद्धि संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक भाग या एक पक्ष है। अर्थात संपूर्ण विकास प्रक्रिया, जितने भी बालकों का, मनुष्यों का विकास होता है, उसका एक भाग है, एक पक्ष है संपूर्ण का। संपूर्ण विकास प्रक्रिया में से संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक भाग है, एक पक्ष है, वही शारीरिक पक्ष। तो ये संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक भाग या एक पक्ष है। और
विकास क्या है? विकास विस्तृत अर्थ रखता है। यह सभी भागों में परिवर्तन करता है, अर्थात सभी तरह का शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, संवेगात्मक, ये सभी भागों में परिवर्तन रखता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अभिवृद्धि संकुचित है और विकास विस्तृत अर्थ रखता है। क्या आप कह सकते हैं? अभिवृद्धि संकुचित है और विकास विस्तृत अर्थ रखता है। अब हम आगे चलते हैं नंबर 4 में। अभिवृद्धि आजीवन नहीं, परिपक्वता के साथ समाप्त हो जाता है। अर्थात अभिवृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि आपके शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई में वृद्धि, ठीक है, मोटाई में हो सकता है आपका, लेकिन ऊंचाई में, लंबाई में वृद्धि जो है जीवन भर नहीं चलता। एक अवस्था तक, जिसको कहते हैं परिपक्वता अवस्था, किशोरा अवस्था, इस स्थिति तक आपका जो शरीर की लंबाई में वृद्धि होना होगा आपका हो चुका होता है, हो जाता है। इसके बाद ये समाप्त हो जाता है आपके शरीर में वृद्धि होना, अभिवृद्धि होना। जबकि विकास की प्रक्रिया सतत चलती है, अनवरत चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। विकास की प्रक्रिया सतत है, अनवरत है, जीवन पर्यंत है। विकास कभी रुकता नहीं है, क्योंकि विकास में सारे पक्षों का विकास होता है। इसलिए जीवन विकास की प्रक्रिया सतत, अनवरत और हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे आते हैं हम नंबर 5 में। अभिवृद्धि के फलस्वरूप परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अभिवृद्धि के फलस्वरूप परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, अर्थात स्पष्ट आप प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं अभिवृद्धि को। आपके शरीर को, आपकी हाथ कितना लंबा है, पैरों की लंबाई कितनी है, नाक कितना लंबा है, ये आप प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को आप देख सकते हैं, उसकी शरीर की लंबाई चौड़ाई को, तो इसको मापा जा सकता है। अर्थात अभिवृद्धि के फलस्वरूप परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। जबकि विकास में कार्य कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से मापना कठिन है। अर्थात आपकी कार्य कुशलता, आपके पास क्या स्किल है, क्या स्किल डेवलपमेंट है, और आपका व्यवहार कैसा है, आपके व्यवहार को जानना भी मुश्किल है। जैसा हमने कहा कि आपका अगर डबल इंजन का चरित्र है तो आपकी व्यवहार को जानना मुश्किल है। ऐसे व्यवहारिक व्यक्ति को, जो अव्यवहारिक है, जो हर एक पद पर, हर एक स्थानों पर अपने बातों को बदलते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार को आप नहीं समझ पाएंगे। तो कार्य कुशलता, उनका स्किल को भी और व्यवहार में परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से इसको आप नहीं माप सकते हैं। इसको मापने के लिए अलग आपको मापदंड अपनाना होगा। इसलिए कार्य कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से मापना कठिन है। अब हम आगे आते हैं। वृद्धि के साथ सदैव विकास होना आवश्यक नहीं। अर्थात इसका अर्थ है वृद्धि के साथ सदैव विकास होना आवश्यक नहीं। कहने का तात्पर्य है कि आपके शरीर में वृद्धि होता है, अभिवृद्धि होता है, तो विकास जरूरी नहीं है। अर्थात आपका शरीर जैसे बहुत लंबा हो गया, आपका लंबाई मान लीजिए कम ही उम्र में बहुत अधिक लंबा है, तो आपका सभी पक्षों का विकास हो जाए, शारीरिक, मानसिक, उस लेवल का, ये सदैव नहीं होता है। सदैव विकास होना आवश्यक नहीं है वृद्धि के साथ, और विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। इसका अर्थ है कि वृद्धि के बिना विकास हो सकता है। अर्थात जैसे मान लीजिए आपका शरीर में वृद्धि नहीं हुआ, मान लीजिए आप 3 फीट का व्यक्ति हो चुके, तो क्या ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि, ऐसे व्यक्तियों के पास स्किल नहीं होता है? ऐसा नहीं है जो व्यक्ति नाटे हो गए उनके पास कार्य कुशलता नहीं होता, उनके पास स्किल नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो इसका अर्थ है कि विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। अर्थात विकास वृद्धि के बिना हो सकता है। अगर आपके शरीर में लंबाई चौड़ाई में बहुत वृद्धि नहीं हुआ, तो आपका मानसिक और व्यवहारिक और पक्ष जो है
प्रभावित हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। आइए हम विकास की दशा को इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, विकास की दशा को हम इस तरह समझ सकते हैं। इस फिगर द्वारा हम विकास की दशा को समझ सकते हैं। देखिए, ये विकास की दशा है। इस तरह से विकास की दशा, इस तरह से विकास जो होता है व्यक्तियों का होता है, यहाँ से शुरू होता है। इस तरह से व्यक्तियों का विकास क्रमशः होते जाता है। तो ये विकास की दिशा है। तो ये हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में हमने अध्ययन किया। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आप में आ सकते हैं। जैसे अभिवृद्धि एक पक्षीय है कि बहुपक्षीय है, ठीक है। अभिवृद्धि क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है कि इसमें ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आजीवन चलेगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न हो सकता है। अर्थात इससे सारे प्रश्नों का जो है बहुत से हो सकते हैं। इसमें होगा अभिवृद्धि में लंबाई और भार में वृद्धि होता है कि नहीं, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक के बाद हम सभी टॉपिक करने के बाद इस पर आपको प्रश्न जो है हम पूछेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभिवृद्धि एवं विकास के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा विकास का नियम। विकास का नियम हमारा अगला वीडियो में हम चलेंगे। विकास का नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।